माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री, माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री, माननीय सीपी जोशी जी, प्रदेशाध्यक्ष, माननीय प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री, माननीय कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री, माननीय वासुदेव देवनानी जी, मनोनीत, माननीय स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विष्णुदेव सहाय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय प्रमोद सावंत जी, मुख्यमंत्री गोवा, बीते 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 63,000 से अधिक हो चुकी है। आज हर गरीब के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत योजना है। तो घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी देते 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर कम से कम 75% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों के जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और गरीब समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की स्वीकार कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया है। घर में स्थित एम्स में सेवा देगा। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर है। योजना अपने लिए सरकारी ढूंढने में थी दुश्वारी, दफ्तर दफ्तर ढूंढे उसको, कहाँ मिले वो पता ये किसको। 138 करोड़ लोगों का देश और तमाम योजनाओं में से अपने मतलब की योजना ढूंढना बड़ा मुश्किल। अब माई स्कीम है आई, दूर हुई सब कठिनाई। अब पात्रता के अनुसार उपभोक्ता ढूंढ सकते हैं अपनी योजना।
बस अपना मूल विवरण एंटर करें और सारी योजनाओं की जानकारी पाएं। खोज के मिलते सरल उपाय, सही स्कीम तक ये पहुंचा। जगह जगह अब नहीं खोजना, आसानी से मिले योजना। myscheme.gov.in। कई बार शिक्षकों दोष सबको लेकर के चर्चा होती है, लेकिन कहा यही जाता है कि साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि में है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। 1 महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जनांदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया, प्रधानमंत्री योजना और फिर मुझे पेंशन भी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएम जी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। हम एक तो खुशा का लेटिन मिला था, वो कायल भी मिला था। हम घर को बहुत खुशी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आणि मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर नीति का काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोडमैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। भारत
हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कोयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने, जिसको स्थान मिल रहा है, कृपया अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। आज का ये समारोह अब से थोड़ी ही देर में आरंभ होने वाला है। आप सभी से विनम्र निवेदन, खासतौर से मंच के बाहिनी तरफ जहां पर प्रवेश हो रहा है, थोड़ा सा अनुशासन रखें और अपने अपने स्थान में धीरे धीरे अगर आप आएंगे तो आपको अपना स्थान मिल जाएगा। और कृपया इस सारे व्यवस्था जहां पर जन समंदर लहरा रहा है, आज न केवल राजस्थान बल्कि हमारे आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए उपस्थित हैं। राजस्थान में आज विकास का एक नया सूरज उगा है। विकास की एक नई इबारत लिखने की ओर राजस्थान आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और उनके साथियों और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में से यह राज्य विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। आप सबसे निवेदन है, आपने बहुत धैर्य रखा है और बहुत दूर से आप लोग आ रहे हैं। कृपया धीरे धीरे अपने स्थान की ओर बढ़ें और सुरक्षा कर्मियों से भी निवेदन है कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको आप ससम्मान यहाँ पर प्रवेश दें और उनको अपना स्थान ग्रहण करने में सहयोग करें। लोकतंत्र का यह उत्सव है जिसमें हम सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपने जो जनाधार सरकार को दिया है, उसी की परिणति के रूप में आज हमारे नए मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ उप मुख्यमंत्री गण यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। और इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और करोड़ों आंखें घरों में टीवी पर लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, जो इस ऐतिहासिक क्षण को यहाँ पर देखना चाहते हैं। हर कोई इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए राजस्थान जो देश के अग्रणी राज्यों में है, राजस्थान जिसने हमेशा विकास के पथ पर अपने कदम दृढ़ता के साथ बढ़ाए हैं, राजस्थान जहां सब कुछ है, एक समंदर नहीं है लेकिन जन समंदर हमारे सामने है, लहलहा रहा है। आज के इस समारोह में हमारी बाईं तरफ केंद्रीय मंत्रीगण, निश्चित रूप से कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जिन राजस्थान सरकार में आपने भारी जनादेश देकर
इस सरकार को यहाँ तक पहुँचाया है। विकास के द्वार खुलेंगे, नित नए विकास के द्वार खुलेंगे और राजस्थान रोज एक विकास की इबादत लिखेगा। राजस्थान जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान जिसने हमेशा तकलीफों, भौगोलिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद विकास की पथ पर बहुत दृढ़ता के साथ कदम रखे हैं और देश के अग्रणी राज्यों में, देश के विकसित राज्यों में आज राजस्थान की गणना होती है। मैं जहां तक नजर दौड़ा रहा हूं, दूर तक न्यू गेट के दूसरे छोर तक भी लाखों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। निश्चित रूप से आज का ये क्षण हमें बहुत सालों तक याद रहेगा। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं और इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, धैर्य के साथ पूरी तरह से आप आइए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आप ही की वजह से आज ये विशाल जन समूह यहाँ पर उपस्थित है। जनता जनार्दन, जनता के प्रति हमेशा हमेशा एक श्रद्धा भाव रहा है और वही आपके इन मजबूत हाथों से इस प्रदेश की बागडोर आपने आज सौंपी है और निश्चित रूप से राजस्थान आज के बाद विकास की पथ पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए, दौड़ते हुए आगे निकलेगा और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने पूरी दुनिया में अपना परचम फहराया है। हाल ही में G20 के माध्यम से पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। भारत का नाम आज बहुत श्रद्धा के साथ लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जनहित के निर्णय, विदेश नीति पर आपकी गहरी पकड़ और यही वजह है कि विकास और विकास आप दिन रात कड़ी मेहनत के साथ इस देश को आगे ले जा रहे हैं और आपका सपना है सिर्फ विकास, विकास और विकास। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से आज राजस्थान की नई सरकार यहाँ पर अपना काम शुरू करने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में आप सभी के बीच होंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी और हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मनोनीत उप मुख्यमंत्री गण सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी मंच पर पधारेंगे और ये कार्यक्रम शुरू होगा। आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया जहाँ जिसको स्थान मिले कृपया बैठें। कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे बाईं तरफ विराजमान हैं। आप सभी कृपया करतल ध्वनि से एक बार आप सभी का स्वागत करें। तालियों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक उसकी आवाज पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब भी पधार चुके हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि स्वागत करें हमारे अतिथियों का और एक बार फिर से गूंज तालियों की होनी चाहिए, बहुत तेज तालियों की गूंज के साथ ऊपर हाथ करके कृपया करबद्ध तालियां बजाएं। हमारे आज के मेहमानों को ये एहसास हो कि वो राजस्थान की धरती पर हैं, जहां पर अतिथि देवो भवो का मंत्र हम सभी आत्मसात कर चुके हैं।
आप सभी से निवेदन, कृपया व्यवस्था बनाए रखें और अपने अपने स्थानों पर विराजमान रहें। भाई कैमरा नीचे करो। नवनिर्वाचित राजस्थान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मनोनीत उप मुख्यमंत्रीगण सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा जी, आप सभी से आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें राष्ट्रगान के लिए। कहा है वो पूरा करके रहता है। हेलो। हेलो।
हेलो। शपथ। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में संपन्न होगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संचालन करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करने हेतु पधारें। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें। कृपया आप सभी से ये निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर
खड़े हो जाएं। आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मनोनीत उप मुख्यमंत्रीगण सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आप सभी से आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें राष्ट्रगान के लिए।
रह करके रहता है। हेलो माइक की आवाज नहीं आ रही। हेलो दोनों नहीं कर रहे, दोनों नहीं कर रहे। शपथ राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में संपन्न होगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संचालन करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण